हाँ जी। तो कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि उन्होंने नए मकान में शिफ्ट करना था और सोमवार की सुबह शिफ्ट करना था, लेकिन चूंकि बरसात बहुत तेज हो रही थी इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ। और फिर मिसेज मलिक के बेटे को ऑफिस जाना था, तब तक भी बरसात रुकी नहीं, काफी इंतजार करने के बाद। सो इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग। इसलिए ये तय किया गया कि वो शाम को शिफ्ट करेंगे नए मकान के अंदर। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब जरा हम आगे शुरू कर रहे हैं। इट कंटिन्यूड, पेज नंबर 9। इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे। पूरे दिन लगातार बरसात होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग आल्सो। और पूरे दिन भर बरसात होती रही, शाम को भी बरसात होती रही, रुकी नहीं बरसात, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे दिन भर होती रही। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड। और चूंकि मंडे का जो दिन था, सोमवार का, वो एक शुभ दिन था उनके लिए मुहूर्त के हिसाब से। मिसेज मलिक चाहती थी अगर संभव हो सके तो वो उसी दिन नए मकान में शिफ्ट होना चाहती थी। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हैवीली। और अपनी माँ की वजह से, अपनी माँ के बारे में विचार करते हुए, चूंकि माँ चाहती थी कि उसी दिन शिफ्ट करें, इसलिए बेटे ने तय किया कि चाहे तेज बरसात होती रहे लेकिन आज शिफ्ट करना है। दे सेंट फॉर अ टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार एंड मेड अ फॉर्मल मूव। और फिर उन्होंने एक किराए की टैक्सी मंगवा ली। एक कार तो उनके पास थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत सामान भी लेके जाना था, तो उन्होंने एक कार मंगवा ली, एक उन्होंने टैक्सी मंगवा ली किराए से। और एक औपचारिक रूप से उन्होंने जाने के लिए कि भाई चलो एक औपचारिक रूप से तो अपन शिफ्ट हो जाते हैं आज, बाकी सामान कल आता रहेगा। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर। और बाकी का जो सामान है वो बाद में उसको शिफ्ट किया जा सकता था। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, लगातार बरसात हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। और मिसेज मलिक कार की पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी और वो अपनी पुरानी यादों में खो गई। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये जो पूरा पैराग्राफ है पूरा का पूरा, ये एक तरीके से फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक का मतलब मिसेस मलिक जो है उनको पुरानी बातें याद आ रही हैं। बैक स्टोरी, क्या पुरानी बातें याद आ रही हैं? व्हाट पेन्स शी हैड टेकन व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। क्या क्या तकलीफें उन्होंने उठाई थी जब वो मकान निर्माणाधीन था, जब वो मकान बन रहा था, तो क्या क्या उन्होंने तकलीफें उठाई थी, आपने पढ़ा भी है। सबसे पहले पहुंचती थी, सबसे लास्ट में आती थी, दिन भर खड़ी रहती थी धूप में बरसात में। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, वो दिन उसको याद आ रहे थे जब वो अपना खाना भी नहीं खा पाती थी, छोड़ दिया करती थी। भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नींद भी खोनी पड़ती है, आराम भी खोना पड़ता है, तब जा करके कुछ मिलता है। बिना पेन किए हुए कुछ नहीं मिलता। नो पेन नो गेन, ध्यान रखना इस बात को। ये जितने भी लोग हम देखते हैं अपने जीवन में काफी आगे पहुंच चुके हैं, बॉयज अपने कैमरे चालू रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, नहीं मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। अच्छी तरह समझ लेना इस बात को, क्लियर बोल रहा हूं मैं। 1 मिनट लगाऊंगा मैं रिमूव करने में यहाँ से। बॉयज कोई भी अपना कैमरा बंद नहीं करेगा। बंद करना है कैमरा तो आप यहाँ से जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं आप इस क्लास को। तो तकलीफें उठानी पड़ती है, नींद भी छोड़नी पड़ती है, भूख भी सहन करनी पड़ती है, तकलीफें उठानी पड़ती है, खड़े भी रहना पड़ता है, चलना भी पड़ता है, तब जा करके कुछ मिलता है। ध्यान रखिए इस बात को आप। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, उसको उन दिनों की याद आ रही थी
कि किस प्रकार से तपती हुई झुलसाती हुई धूप में वो खड़ी रहती थी वहां पर जहां उसका मकान बन रहा था, और मकान की प्रोग्रेस को, किस प्रकार से मकान बन रहा था, उसको सुपरवाइज करती थी, उसका निरीक्षण करती थी। द डेज शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, और वो दिनों की उसको याद आ रही है जब वो बरसात में भीग जाया करती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड। और वो जो आर्किटेक्ट था, वास्तुकार, उसने एक उस मकान का एक स्केच भी तैयार किया था, एक फोटो भी बनाया था रंग बिरंगा, कलरफुल, कि किस प्रकार से जब वो मकान तैयार हो जाएगा तो कैसा वो दिखेगा। It had the figure of the lady of the house standing on the veranda with her back towards the marble pillar। और उस स्केच के अंदर उसने उस मकान की मालकिन का भी एक चित्र बनाया था, किस प्रकार से उस मकान के बरामदे में जो संगमरमर का जो खंबा बना हुआ था, उस खंबे का सहारा लेकर के वो खड़ी हुई थी, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, कितनी अच्छी वो दिख रही थी, बहुत ही शानदार, शालीन, सुशील। एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, संतुष्टि की एक प्रतिमूर्ति की तरह वो दिखाई दे रही थी, जैसे कि वो बहुत संतुष्टि के भाव हो उसके चेहरे के ऊपर। क्लैड इन अ मैरून साड़ी, और उस महिला ने जो आकृति बनाई हुई थी उस महिला की, उस स्केच के अंदर उसने मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मिसेज मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, और मिसेज मलिक को ऐसा लगता था उस तस्वीर को देख करके, उस स्केच को देख करके, कि शायद उस तस्वीर के अंदर जो महिला है वो खुद है। उसको लगता था कि उस आर्किटेक्ट ने उसका ही फोटो उसके अंदर बनाया है। बट शी नेवर वोर मैरून कलर साड़ी, लेकिन उसने तो कभी मैरून कलर की साड़ी पहनी नहीं थी स्केच के अंदर तो। लेकिन जो जिस महिला का चित्र बनाया हुआ है, उसने, कैमरा बंद करो अपना, उसने जो अपना मैरून कलर का, उसने जो महिला बनाई हुई है, उसने तो मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई है, लेकिन उसने तो कभी मैरून कलर की साड़ी पहनी ही नहीं थी। द फिगर्स इन द स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेज मलिक, हालांकि उस स्केच के अंदर जो चित्र बनाया गया था, जो आकृति बनाई गई थी, उसकी लंबाई चौड़ाई तो सब ऐसी थी बिल्कुल जैसी मिसेज मलिक की थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, और जिस प्रकार से मिसेज मलिक खड़ी हुआ करती थी उस खंबे का सहारा लेकर के, उस स्केच के अंदर जो महिला खड़ी थी वो बिल्कुल उसी तरीके से खड़ी थी जैसे मिसेज मलिक खड़ी हुआ करती थी। मिसेज मलिक saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time। और मिसेज मलिक जब जब भी उस स्केच को देखती थी, याद आ रहा है उसको ये सब कुछ, जब भी वो उस स्केच को देखती थी तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर के खड़ी हो जाया करती थी, अपने आप को देखती थी। she thought that she must have she thought that she must show the sketch to her daughter in law sometime। और वो सोचती थी कि कभी समय आएगा जब मैं अपनी पुत्र वधू को भी ये स्केच दिखाऊंगी। ये बात तो हो गई इस पूरे पैराग्राफ के अंदर उसकी पुरानी यादों की, जो उसको पुरानी यादें आ रही थी। अब वापस आ जाइए जरा, कार में वो चल रहे हैं, नए मकान की तरफ जा रहे हैं। मिसेज मलिक पीछे की सीट पर बैठी हुई है, आगे की ड्राइविंग सीट के ऊपर मिसेज मलिक का बेटा और बगल में मिसेज मलिक की पुत्र वधू बैठी हुई है। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, और कार के अंदर उसकी पुत्र वधू उसके बेटे के साथ बैठी हुई है आगे की सीट पर। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, और कार का जो शीशा होता है, मिरर, दर्पण, जिसमें पीछे का अपने को दिखाई देता है, मालूम होगा आपके पास, आपको कार में दोनों तरफ होता है ऐसा, और एक अंदर भी शीशा लगा रहता है, बीच में लगा रहता है अगर आपको ध्यान हो तो, जिसमें भी पीछे का दिखाई देता है। तो उस शीशे को उसने अपनी तरफ किया पुत्र वधू ने। शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, और अपने होठों को वो फिर से लिपस्टिक लगाने लगी वो।
वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस? क्या जरूरत थी अब दोबारा से अपने होठों पर उस लिपस्टिक को लगाने की? अब तो वो केवल अपने घर ही जा रहे थे, कोई पार्टी फंक्शन में तो जा नहीं रहे थे। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? वो घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो क्या सार्थकता है अपने होठों पर दोबारा से लिपस्टिक लगाने की? स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स। इन आधुनिक लड़कियों के भी अलग अलग तौर तरीके होते हैं, बड़े अजीब से होते हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और उसकी सासू माँ सोच रही है ये सारी बातें। देखो तो ये लड़की कैसे बात कर रही है। शी वॉज जैबरिंग इंसेसेंटली, लगातार इसकी जबान चले जा रही है। वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश? और उसकी सासू और मिसेज मलिक देख रही थी कि किस प्रकार से अपने पति के साथ ही इंग्लिश में बात किए जा रही है। अब मिसेज मलिक को इंग्लिश नहीं आती थी। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, और मिसेज मलिक ने अंग्रेजी नहीं सीखी थी बस, बाकी तो सब कुछ आता था उसको, लेकिन अंग्रेजी में वो थोड़ी सी कमजोर रह गई, सीख नहीं पाई। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, केवल इसी काम में वो असफल रह गई थी, केवल यही वो नहीं सीख पाई थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, बाकी तो उसने जीवन में सब कुछ सीख लिया था। शी लर्नड बॉल रूम डांसिंग, बॉल रूम डांसिंग भी उसने सीख ली थी। बॉल रूम डांसिंग का मतलब एक बड़ा सा हॉल होता है और उसमें एक नृत्य किया जाता है, वो भी उसने सीख लिया था। कभी फिल्मों में देखा होगा आपने, लाइटें जलती रहती हैं और उसमें महिलाएं और पुरुष डांस करते रहते हैं। सडनली इट ऑकर्ड टू मिसेज मलिक दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ। अचानक मिसेज मलिक को ऐसा लगा कि उस आर्किटेक्ट ने जो वो स्केच बनाया था, जो वो चित्र बनाया था, और उसमें जिस महिला का उसने चित्र बनाया था, अचानक उसको ऐसा लगा कि कहीं ये चित्र उसकी पुत्र वधू का तो नहीं है। बट हाउ कुड दैट बी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्यों? बिकॉज शी वॉज नोवेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड। क्योंकि जब उस मकान को बनाने की प्लानिंग की जा रही थी, मकान जब बना नहीं था उससे पहले उसकी जब प्लानिंग की जा रही थी, जब ये स्केच बना था, उस समय तो उसकी पुत्रवधू कहीं थी नहीं, शादी भी नहीं हुई थी बेटे की। बट देन शी वॉज वेयरिंग ए मैरून कलर्ड साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड। लेकिन उस स्केच के अंदर जिस महिला ने उस स्केच के अंदर महिला ने जो मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसकी पुत्रवधू ने भी आज मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई है। ये कैसे मैच हो रहा है? अब उसका दिमाग कहाँ चलने लगा है देखो आप। ईर्ष्यालु भाव। मकान मैंने बनाया, मेहनत मैंने की, लेकिन फोटो मेरे पुत्रवधू का आ गया। हालांकि कोई बुराई नहीं है, अगर पुत्रवधू का फोटो भी है तो क्या हो गया, लेकिन इसी को तो ईर्ष्या कहते हैं। इसी को तो ईर्ष्या कहते हैं। यस इट वाज मैरून कलर। हाँ बिल्कुल मैरून कलर ही था। जिस स्केच में महिला ने जो साड़ी पहन रखी थी, खंबे के सारे खड़ी हुई थी, उसने मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मिसेज मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर। हालांकि मिसेज मलिक को तो मैरून कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, कभी भी उसको पसंद ही नहीं आया। इट वॉज टू लाउड फॉर अ टेस्ट, यानी कि ये जो रंग था, मतलब उनको कभी भी पसंद नहीं आया। इट वॉज टू लाउड, यानी कि ये रंग बहुत ज्यादा तेज था उनकी पसंद के लिए। वो इस प्रकार के तेज रंगों को पसंद नहीं करती थी, चमकते हुए रंगों को। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर। ये तो उसकी पुत्रवधू जैसी लड़कियां ही होती हैं जिनको इस प्रकार का रंग पसंद आता है। यानी कि वो सोच रही है कि मेरे को तो पसंद ही नहीं है, इसको ही पसंद आ सकता है। ये सोच होती है जी, बस। सोच से ही व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण करता है। सोच से ही व्यक्ति के क्रियाकलाप काफी हद तक दिखाई देते हैं।
शी कैन वेयर मैरून श्योरली, यही मैरून कलर की साड़ी पहन सकती है, सेड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ, मिसेज मलिक ने अपने आप से कही ये बात। आई विश शी कुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, और काश, ये कैमरा ऑफ करो अपना, काश ये मेरी तरह मेहनत भी कर पाती, लेकिन आजकल की लड़कियां कहाँ मेहनत कर पाती हैं। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज, और मैंने तो जब मकान बनवाया था तो मकान की एक एक ईंट मैंने अपने सामने रखवाई थी, यानी कि मैंने मकान को अच्छे तरीके से निरीक्षण किया था जब वो मकान बन रहा था, कितनी मेहनत मैंने की थी। इन सन एंड रेन आई स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, और चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, मैं खड़ी रहती थी उस जगह पर जहां पर मकान का निर्माण हो रहा था, निरीक्षण करती रहती थी। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी से लेकर के, और रात को लेट तक, रात को देरी तक मैं वहीं पर रहती थी। कितनी मैंने मेहनत की, मैंने इस मकान को बनवाया। मैनी ए टाइम आई हेल्प द मेसन्स विद मॉर्टर एंड ब्रिक्स, और कई बार मैंने कारीगर की हेल्प की, कारीगर की मदद की, जो कारीगर लगे हुए थे मकान बनाने में। कभी उनको मसाला पकड़ाती, मॉर्टर का मतलब होता है मसाला, ये जो सीमेंट और बजरी को मिला के बनाया जाता है। एंड ब्रिक्स, कभी मैं उनको ईंटें पकड़ाती, कभी मैं उनको मसाला पकड़ाती। होता है जब मकान बनता है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। मैनी टाइम्स आई हॉल्ड द रबर पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, और कई बार मैं प्लास्टिक के उस पाइप को पकड़ के मकान की दीवारें जिनपे प्लास्टर हुआ था उनकी तराई करती थी। मकान जब बनता है तो तराई भी की जाती है, पानी डाला जाता है जब दीवारें बनती है, प्लास्टर होता है तो मजबूती के लिए। तराई अगर नहीं होती है तो मजबूत नहीं बन पाती हैं दीवारें, कच्ची रह जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मकान बनवाने का। देन दे रीच द हाउस, और इस प्रकार से वो सोचती रही और वो अपने घर पहुंच गए, अपने नए वाले घर पर पहुंच गए वो। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च and her daughter-in-law jumped out of it, and there she stood reclining against the marble pillar on the veranda। देखिए क्या सीन बनता है अब। और उसका बेटा जो था गाड़ी को पोर्च तक ले गया, और उसकी पुत्र वधू गाड़ी में से उतरी, और पोर्च में जो बरामदा था, उस बरामदे में जो खंबा था संगमरमर का, उस खंबे के सहारे खड़ी हो गई जाकर के, एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, और बिल्कुल उसी प्रकार से खड़ी हो गई जिस प्रकार से आर्किटेक्ट ने उस स्केच के अंदर उस महिला का चित्र बनाया था। मिसेज मलिक फेल्ट अ रेंच इन हर हार्ट, और भैया मिसेज मलिक जो थी उसके तो पेट में मरोड़े चलने लग गए। बड़ी उदास हो गई वो ये देख करके कि जिस प्रकार का वो स्केच के अंदर बनाई थी आकृति महिला की, ये मेरी बहू भी वैसे ही खड़ी हो गई है जाकर के। क्या हो गया, बहू ही तो है, क्यों इतनी ईर्ष्या, क्यों इतना दुख। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, ये ईर्ष्या करना जला देती है आदमी को, जिंदा को। अगर आदमी ईर्ष्या करने लग जाता है तो बहुत बड़ा दुर्गुण होता है व्यक्ति के अंदर, नहीं करनी चाहिए। जो अपने को दिया है ईश्वर ने उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, जैसे अपन है ठीक है। और पुत्र वधू ही तो है, क्या हो गया। पर बस यही बात है ना, बस ये तो सोच वाली बात होती है। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, और उसको ऐसा लगा कि जैसे उस आर्किटेक्ट ने, उस वास्तुकार ने उसका मजाक उड़ाया। वो एक प्रकार से मजाक का मतलब, मकान तो मैंने बनाया, मेहनत मैंने की, और उस स्केच के अंदर फिगर किसका बना दिया, उसकी पुत्र वधू का। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा क्लोज टू द पिलर, trying to cover her elaborate hairdo with the maroon colored sari, her daughter-in-law was giving instructions to the servants about the luggage in the taxi following the car। और मिसेज मलिक जो थी, उसकी पुत्रवधू, बरामदे के अंदर खड़ी हुई दरवाजे के पास, और अपने बालों का जो जूड़ा होता है उस जूड़े को अपनी मैरून कलर की साड़ी से ढकते हुए, उसकी जो पुत्रवधू थी उन नौकरों को निर्देश दे रही थी कि सामान को किस प्रकार से गाड़ी में से निकाल के कहां कहां रखना है।
द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, और जो लगेज था हैड बीन रिमूव्ड, वो निकाल लिया गया टैक्सी से, सामान जो था उसको टैक्सी से निकाल लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और जब टैक्सी ड्राइवर को उसका किराया मिल गया तो वहां से वो चला गया। मिसेज मलिक वाज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, सब ने उतर गए उसमें से, मिसेज मलिक का बेटा भी उतर गया, पुत्र वधू भी उतर गई, लेकिन मिसेज मलिक अभी भी कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। शी हैड अ स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं डूब गई हो, एक अजीब सा नशा था उसके ऊपर, जैसे वो किन्हीं विचारों में खोई हुई हो। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, उसके बाद उसका बेटा और उसकी पुत्रवधू मकान के अंदर प्रवेश कर गए। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, और एक एक करके उन्होंने लाइटें जला दी। एवरी रूम वाज लिट अप, हर कमरे के अंदर प्रकाश हो गया। मिसेज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, और मिसेज मलिक अभी भी अपनी खुली हुई आंखों से देख रही थी, अभी भी वो पीछे की सीट पर ही बैठी हुई थी, उतरी नहीं है वो। इन द एक्साइटमेंट nobody seemed to have remembered to open the door for her the way it was done, और अपनी उस उत्तेजना में, उस प्रकार का जो माहौल था, हर व्यक्ति भूल गया, कोई किसी को भी ये याद नहीं रहा कि पीछे का दरवाजा खोल दिया जाए जैसा कि हमेशा होता था और मिसेज मलिक को उतार लिया जाए। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, यानी कि सब भूल गए उसको। देखिए आप, कर्म जो होते हैं ना व्यक्ति के, सब सामने आ जाते हैं। आप दूसरे के लिए बुरा सोचोगे तो स्थितियां, आप या हम, सॉरी, कोई भी, स्थितियां सामने आ जाती हैं। कहते हैं ना कि दूसरे के लिए जब हम कुछ भी बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी वो बुरा हो सकता है, और होता है। अचानक उसके बेटे को अपनी माँ का ध्यान आया। ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, वो अचानक से दौड़ा पोर्च की तरफ और उसने कार का दरवाजा खोला। अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन अ विस्पर, और माँ ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि अरे बेटा, मैं जब इस प्रकार से शाम को कोई यात्रा करती हूँ तो मेरी आंख लग जाती है। अब वो कैसे कहे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, उसकी पुत्रवधू भी बाहर आ गई थी। एवरीवन वाज लाफिंग, सब हंस रहे थे। ऐसी स्थिति ऐसी बन गई थी कि इतनी देर हो गई, सब निकल गए, गाड़ी से अंदर चले गए, लेकिन मिसेज मलिक बैठी हुई थी गाड़ी के अंदर। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांडा अगेन, और फिर से वो मिसेज मलिक की पुत्रवधू बरामदे के अंदर जो खंबा बना हुआ था उसका सहारा लेके खड़ी हो गई। शी वाज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू विद हर मैरून कलर्ड साड़ी, और वो अपनी मैरून कलर साड़ी से अपने बालों के जूड़े को ढकने का प्रयास कर रही थी। वही दृश्य फिर से। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट, सेड मिसेज मलिक। मिसेज मलिक ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोऊंगी। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, और तब तक नौकर जो थे उन्होंने डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना लगा दिया था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, said the daughter-in-law pointing to room 10/8। समझ गए आप। और उसके फिर पुत्रवधू ने कहा अपनी सासू माँ से, ठीक है तो आप रेस्ट करो कमरे के अंदर। और उसकी पुत्रवधू ने, मिसेज मलिक की पुत्रवधू ने, उसी 10/8 के कमरे की तरफ इशारा करते हुए अपनी सासू माँ से कहा, ठीक है तो माता जी, मम्मी जी, आप जाओ और उस कमरे के अंदर आराम करो। यानी कि वो कमरा जो 10/8 का, जो मिसेज मलिक ने अपनी सासू माँ के लिए बनाया था, उसकी पुत्रवधू ने उसके लिए निर्धारित कर दिया। आ गई ना वो भी उसी खड्डे में जो उसने अपनी सासू माँ के लिए खोदा था। समय बड़ा बलवान होता है जी, ध्यान रखना। यही सीख है इस पाठ की बस। अगर सीख सकते हैं तो जिंदगी अच्छे संस्कारों से चलती है, केवल नंबरों से नहीं चलती है। नंबर तो होने ही चाहिए,
लेकिन नंबरों से भी बड़ी चीज होती है आपके संस्कार, किस तरफ आप जा रहे हैं। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट होल्डिंग हर हैंड, और उसका बेटा जो था मिसेज मलिक का, वो अपनी माँ को उसका हाथ पकड़ करके उसके कमरे की तरफ ले गया। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउसी, और उसको बहुत जोर से नींद आ रही थी। समझ गए आप? मिसेज मलिक shook her head again, फिर से मिसेज मलिक ने अपना सिर हिलाया। बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट? उसके दिमाग में वही विचार चल रहे हैं कि देखो, ये कमरा मैंने किसके लिए बनवाया था और आज किसको मिल रहा है। लेकिन बट व्हाट वाज रॉन्ग इन इट, लेकिन इसमें गलत भी क्या था? क्या गलत था? हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसका पति तो अब रहा नहीं है। शी वुड फॉलो हिम, और वो भी उसके पीछे पीछे जाएगी, आज नहीं तो कल। मौत तो सबको आएगी, कोई परमानेंट नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई भी। ये दुनिया को चलते हुए इतना टाइम हो गया, कोई भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर। नहीं है ना? नो सर। जाएगी आएगी, ये तो दुनिया है, इसमें तो आना जाना लगा ही रहेगा। I thought it could be my mother-in-law's room, and after her it might be converted into a store. और याद है आपको, उसने आर्किटेक्ट को ये बात कही थी कि मैं सोचती हूँ कि अभी ये कमरा मेरी सासू माँ का रहेगा, और बाद में उसके जाने के बाद इसको हम एक स्टोर रूम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। दीज वर्ड्स रीएकोड इन मिसेज मलिक्स ईयर्स, और यही शब्द बार बार मिसेज मलिक के कान में गूंज रहे थे, बार बार। याद आ रहा है उसको कि किस प्रकार से उसने जो बात अपनी सासू माँ के लिए सोची थी वो उसके खुद के साथ हो रही है। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, और उसके बाद उसने अपनी पुत्र वधू को ये कहते हुए सुना, द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, हालांकि इस मकान को बहुत अच्छे तरीके से योजना बना करके बनाया गया है। इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम, लेकिन इस मकान के अंदर केवल, और बाकी सब तो बढ़िया है, लेकिन केवल एक स्टोर रूम की कमी है। समझ में आ गई होगी बात आपको? यानी कि वो भी यही कह रही है एक तरीके से इनडायरेक्टली, कि अभी तो अपनी सासू माँ को मैंने इस स्टोर रूम के अंदर रखा हुआ है, इस कमरे के अंदर रखा हुआ है, लेकिन इसके जाने के बाद इसी को हम स्टोर रूम बना देंगे। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर, और मुझे बड़ा अच्छा लगता, क्या अच्छा लगता? मैं चाहती थी, मैं चाहूंगी कि इस कम मकान के अंदर एक बड़ा सा स्टोर रूम भी हो। बस, तो फिर बात समझ में आ गई सीधी सीधी सी, कि जब मिसेज मलिक की डेथ हो जाएगी तब उस कमरे को एक बड़े स्टोर रूम के अंदर बना दिया जाएगा। मिसेज मलिक हर्ड इट एंड शी फेल्ट एज इफ शी वाज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू अ बॉटमलेस वेल, और मिसेज मलिक ने ये बात सुनी, और सुनकर के उसको ऐसा लगा मिसेज मलिक को जैसे वो किसी बॉटमलेस कुएं के अंदर, एक ऐसे कुएं के अंदर जिसका कोई तला नहीं, उस कुएं के अंदर वो डूबती चली जा रही हो, वो डूबती चली जा रही हो। यानी कि आज उसको लग रहा है कि उसने जब इतने बरसों पहले जिस प्रकार की बात सोची थी, आज उसको महसूस हो रहा है कि शायद उसने ये बात कहीं ना कहीं गलत सोची थी। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा मिलेगा, बुरा सोचो, बुरा मिलेगा। अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे, बुरा मिलेगा। सारा हिसाब किताब यही हो जाता है, इसी दुनिया में यही स्वर्ग है और यही नर्क है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लेसन कंप्लीट हो गया है आपका।